ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। आज मैं ध्यान के विषय में ही फिर आपको एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। कृपया है आप इस वीडियो को अंतिम तक पूरी वीडियो सुनने की कृपा करें। हमने मान लिया कि एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश में लाल किले को देखने आता है। जैसे कोई अनजाना विदेशी लाल किले को देखने आता है, जैसा उस व्यक्ति ने हमारे लाल किले के विषय में उसका वर्णन सुना होगा और मन में उसके विषय में विचार उठाए होंगे, और आज वह विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर लाल किले की खोज करने आया है। अब उसको लाल किला मिल गया, परंतु उसके साथ साथ ही उसने क्या किया, विषय दिमाग में विषय तो उसका था लाल किले का, और वो जाकर के पहुंच गया जामा मस्जिद में। यदि वह व्यक्ति एक अनजाना विदेशी लाल किले को देखने आता है और वो जामा मस्जिद में चला जाता है और ढूंढ रहा है लाल किले को, यदि जामा मस्जिद को ध्यान में रख रहा है और वो लाल किले के अंदर है और ढूंढता है लाल किले को और खड़ा है जामा मस्जिद में, तो वह कभी भी लाल किले के दर्शन नहीं कर सकेगा। क्योंकि हम जिस वस्तु को अपने दिमाग में जैसा सोचते हैं और जैसे उसके गुण कर्म उसके विषय में हम वर्णन सुनते हैं, वही हमारे मस्तिष्क के अंदर रहता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम देखना शुरू कर देते हैं। एक वस्तु को इस जन्म में हमने देखा नहीं, परंतु शब्द प्रमाण से या अनुमान से गुण कर्म स्वभाव दिमाग में रखकर ढूंढने लगे हैं, तो मिलती है। उस वस्तु को जिसे वह ढूंढता है उसका शाब्दिक ज्ञान या आनुमानिक ज्ञान होना चाहिए। ध्यान करते हुए ईश्वर नामक वस्तु को ढूंढते हुए साधक को ऐसा लालायित रहना चाहिए, इतना विह्वल हो जाना चाहिए कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए लालायित रहता है। यदि हम उस ईश्वर के विषय में, उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव, उसका वर्णन, उसकी माया, उसकी स्थिति, उसके कार्य, उसका स्वभाव, वो कैसा है, सर्वशक्तिमान है, वो निराकार है, वो अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापक है, ईश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है, अभय है, वह सर्वव्यापक है। जब हम इन शब्दों पर विचार करते हुए अपने ध्यान के अंदर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन उधर ही लग जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर के विषय में खोज करने के लिए पहले ईश्वर को जानना चाहिए कि वह ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कहाँ कहाँ रहता है, और वो ईश्वर हमें प्राप्त होने के बाद हमें क्या सुख देता है, हमें कितने लाभ होते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अंदर एक प्यास, एक तड़फ, एक जिज्ञासा, उत्सुकता करनी चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। आप सबका इन शब्दों को सुनने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबका धन्यवाद।